और लगातार ये चल रहा है, क्योंकि यूएस भी निकाल रहा है अपने लोगों को, यूरोप भी निकाल रहा है अपने लोगों को, चाइना भी ट्राई मार रहा है अपने लोगों को बाहर निकालो, तो इंडिया भी ट्राई मार रहा था। और कहते हैं कि कुछ वक्त की जंग सदियों की तरक्की को जंग लगा देती है। तो युद्ध तो अच्छा नहीं है, ये लड़ाई खैर लंबी चलेगी अभी। लेकिन अब आज के हालात क्या है इस समय? आज के हालात क्या है? अब मेरा 15वां अध्याय, फाइनल अध्याय के करंट स्टेटस ये है कि हमास इस समय सैकड़ों इजरायली सिटीजन्स को होस्टेज बना रखा है, बंदी बना रखा है। कंटिन्यूस अभी भी अटैक कर रहा है, लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको जगह जगह इस्लामिक कंट्रीज से पैसा मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको प्रेज मिल रहा है। ईरान से हिजबुल्लाह जो ऊपर बैठा है, ये भी एक आतंकी संगठन है लेबनान का, वहां से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। कतर और सीरिया तो उसके साथ लगे हुए हैं। तो गाजा पट्टी के स्टेटस क्या है इस समय? जो सिटीज है नॉर्थ गाजा के अंदर, कंटिन्यूस बॉम्ब इजराइल फेंके जा रहा है। लोकल पैलेस्टीन जितने भी सिटीजन हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ नकबा हो गया, हमारे साथ नकबा हो गया। और इजराइल का रिस्पॉन्स ये है कि मेरा जो एनिमी है, मेरा दुश्मन है, वो अब इसकी वो कीमत चुकाएगा जो कीमत इसको पता भी नहीं थी कितनी बड़ी हो सकती है। कह रहा है वो कीमत चुकाएगा। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, वो बोल रहा है कि मैंने फुल ऑफेंस ले लिया है, हमास खत्म होगा, आपका नक्शा बदल चुका होगा, आप कभी भी आपका देश वैसा दिखेगा ही नहीं जैसे पहले था। गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज। मामला यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था एक बार कि पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। ये तीसरे विश्व युद्ध के कुछ सिम्टम्स हैं, अगर हो गया तो ये तय है कि चौथा विश्व युद्ध लाठियों से लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए कि तीसरे विश्व युद्ध में पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी बेगुनाह की जान ना ली जाए और शांति का माहौल बने। कहने का मतलब इतना है, तीसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नहीं बचेगा। इतने बड़े अटैक इस समय आज की डेट में क्यों हुआ, उसके 3 कारण है। और ये कहते हैं कि पिछले कई महीनों से इजरायली आर्मी जो थी वो मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद मारे, चांटा मारे, कुछ करे, एक आधे को गोली मार दे, कुछ को पकड़ के जाए, कुछ को जेल में डाल दे। फोर्सेज है हमारे, उसको पत्थर मारते हैं, फिर मस्जिद में भाग जाते हैं, आते हैं, फिर पत्थर मारते हैं, फिर मस्जिद में भाग जाते हैं। तो इजराइल कहता है कि ये हमें तंग कर रहे हैं, और मुसलमान कहते हैं नहीं, इजरायली हमको तंग कर रहे हैं। अब पैलेस्टीन जो है वो इजराइल की फोर्स कहते हैं कि क्या वो जीव्स की पॉपुलेशन अचानक बढ़ने लगी। हर दिन कुछ ना कुछ जीव्स आ रहे हैं, हर दिन कुछ सैकड़ों जीव्स आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, सब जगह देश में इकट्ठे होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब मुसलमान वहां कम होने लगे, तो अरब जो थे और जीव्स थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रोजमर्रा के झगड़े होने लगे। जैसे अपने यहाँ उन दिनों हिंदू मुसलमान बहुत होता था, आज तो हमारे देश में बहुत शांति है, भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन उस समय जैसे हमारे यहाँ होता वैसे यहाँ अंग्रेज ये सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो इजराइल बनाना चाहते थे, बना ही नहीं पाए। उन्होंने कहा यार ये प्रॉब्लम किसी और की अपने सर पे क्यों लूं, उठा करके यूएन को फोन लगा दिया, भैया देखो अभी मामला आप निपटाओ, हम निकल लिए यहाँ से। तो अंग्रेज निकल गए लेकिन मामला निपटा नहीं। इजराइल बना के देना था, वो दिया नहीं। 1947 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन 181 पास किया था कि पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन प्लान बोला जाता था इसको। एक अरब का हिस्सा जीत के बाहर निकला, और जैसे जीत के बाहर, लड़ाई जीत के बाहर निकला, तो उसने क्या किया, अपने देश को तो बचाया बचाया, जेरूसलम पूरा कब्जे में ले लिया, और 78% टेरिटरी उठा करके पैलेस्टीनियंस की भी अपने कंट्रोल में ले ली। 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस का नकबा कर दिया उन्होंने, सबको निकाल के भगा दिया, मार मार के। देखने में डरने की बात है बहुत, छोटा सा नन्ना सा देश। हमारे यहाँ तो समझो कि आप, हरियाणा छोटा है बहुत, हिमाचल प्रदेश और भी छोटा है ना, इतना छोटा सा देश, और सारे मुसलमान देशों के खिलाफ इकट्ठे खड़ा हुआ। जंग सरहदों की लकीरें भले ही बदल देती है, सरहद की लकीर बदल गई, यहाँ पे नया सरहद बन गई, इजराइल बड़ा होकर के निकला। लेकिन अपनों को खोने का दर्द, उसकी जो चेहरे पर लकीरें हैं वो परमानेंट रह जाती हैं। सवाल उठता है, 2 नेशन का जब सोल्यूशन मिल गया, जब 2 नेशन का सोल्यूशन आ गया, तो अब भी लड़ाई क्यों हो रही है? जब 1949 में सब निपट गया, तो अब तक लड़ाई क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि 9वां अध्याय इजराइल की कुछ डिमांड्स हैं। इजराइल की क्या डिमांड है? जैसे फ्रेंच लोगों के लिए फ्रांस है, जर्मन्स के लिए जर्मनी है, चाइनीज लोगों के लिए चाइना है। इजराइल कहता है जीव्स के लिए इजराइल होना चाहिए। दुनिया भर के जीव्स को मारा गया, रशिया में जीव्स को बहुत मारा गया था, जर्मनी में तो आप जानते हैं हिटलर ने सैकड़ों हजारों जीव्स को गैस की पाइपलाइन में जिंदा मार दिया डाल के। अब वो कहते हैं भाई हमारे को भी अपना देश चाहिए, हम क्या गलत मांग रहे हैं, ये हमारा देश है। तो ये, और दूसरा इनकी डिमांड क्या है कि गाजा पट्टी जो है और वेस्ट बैंक है, इस पे भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ये इसकी डिमांड है। और जेरूसलम में कोई घुसेगा नहीं, क्योंकि जेरूसलम केवल ज्यूज का है, ये हमारी कैपिटल है, ये इसकी डिमांड है बेसिकली। ये कि सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कहता है कि लेट मी से दिस एज क्लियरली एज आई कैन,
इतना साफ कहना चाहता हूं, जितना साफ मैं कह सकता हूं उसे ज़्यादा साफ कहना चाहता हूं कि ये वो समय नहीं है कि बाजू में कोई भी देश सोचे कि वो इस समय इजराइल पे हुए अटैक का फ़ायदा उठाएगा। सोच मत लेना। क्या कह रहे हैं? करना नहीं कह रहे, सोच मत लेना। क्योंकि मेरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा पूरा सपोर्ट इजराइल की सिक्योरिटी के साथ में रॉक सॉलिड तरीके से ना हिलने वाला अनवेवरिंग रूप में खड़ा हुआ है। ये दोनों साफ साफ बोल दिया। और ये उसने केवल कहा नहीं, इसने अपना सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जहां से सैकड़ों एयरक्राफ्ट एक साथ छोड़े जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं द यूएसएस फोर्ड, इजराइल के सपोर्ट में वहां से अमेरिका से लाके मेडिटेरेनियन सी पर खड़ा कर दिया। बोले आओ तो सही, आओ। पूरा यूएस खड़ा है इजराइल के साथ में। ये तो था यूएस। इजिप्ट, इजिप्ट जिसके साथ इसकी पीस ट्रीटी है, आपस में बातचीत ठीक चल रही है, झगड़ा नहीं कर रहे, उसने बोला देखो सब कुछ ठीक है यार। तो मारकाट और बमबारी के बीच में एक राहत की खबर थी। वो राहत की खबर किसके लिए? वो इंडियंस के लिए। वो क्या खबर है? वो है 14वां अध्याय, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या? 18,000 इंडियंस अभी भी इजराइल में और यहां मिलाकर के फंसे हुए हैं। इसमें से 17 इंडियन तो पैलेस्टीन में है, बाकी 18,000 पूरे इजराइल में हैं। तो हमारे केयर गिवर्स, हमारे डायमंड ट्रेडर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे स्टूडेंट्स, ये सब इजराइल में फंसे पड़े हैं। तो अब तक हर रोज जहाज जा रहा है। अब तक 3 जहाज 4 जहाज जा चुके हैं। अब तक लगभग 1,000 के आसपास इंडियंस को वापस लाया जा चुका है और लगातार ये चल रहा है। देखो यूएस भी निकाल रहा है अपने लोगों को, यूरोप भी निकाल रहा है अपने लोगों को, चाइना भी ट्राई मार रहा है अपने लोगों को बाहर निकालो, तो इंडिया भी ट्राई मार रहा था। और कहते हैं कि कुछ वक्त की जंग सदियों की तरक्की को जंग लगा देती है। तो युद्ध तो अच्छा नहीं है, ये लड़ाई खैर लंबी चलेगी। अभी ये शांत है। इसका नाम है महमूद अब्बास, ज़्यादा नहीं लड़ता है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियन पीपल के पास अपना अधिकार तो है लड़ने के लिए, क्योंकि तुम तो बाहर से आए हो इजरायली, तुम असली इजरायली हो ही नहीं, तुमने तो हमारा जेरूसलम कैप्चर कर लिया है। तो इस बार इसने थोड़ा सा अगेंस्ट बोला और हमास को खुल के साथ नहीं, लेकिन हमास के साथ छुप करके पीछे से साथ दे दिया है, जबकि ये हमास को बहुत पसंद नहीं करते थे। कतर, वो इजराइल के अगेंस्ट है। वो कह रहा है इजराइल ही जिम्मेदार है इस वायलेशन, जितना भी वायलेंस हो रहा है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया क्योंकि अमेरिका से मिलने वाला था, अभी बताया ना आपको, अमेरिका से दोस्ती होने वाला था और अमेरिका ने समझा दिया कि इजराइल के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, तो वो डिप्लोमेटिक रहा, वो लगभग कुछ नहीं बोला। वो कह रहा है हम देख रहे हैं ध्यान से क्या चल रहा है, हमने पूरी नजर रखी हुई है। तो क्या फायदा तेरी नजर रखने का? ना तू इधर का ना तू उधर का। अब इसको इजराइल ऊपर ऊपर से कंट्रोल करता है, लेकिन अंदर अंदर से एक इस्लामिक संगठन है, आतंकी संगठन है इस्लाम का, और वो है हमास, जिसने इजराइल पे अभी हमला किया है। वो हमास यहां पे रह करके अंदर अंदर से कंट्रोल करता है, ऊपर से कहने के लिए ये आज इजराइल के पास है। अब हमास क्या है? इसका नाम आप बहुत सुन रहे हैं। इसने इजराइल पे अटैक करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इस बार क्यों हुआ, इस समय क्यों हुआ, वो समझो। हमास रहता है यहां पे गाजा पट्टी के अंदर, एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक आतंकी संगठन है, और इजराइल के बदले की भावना से इसकी शुरुआत हुई है। 87 की बात है, तब इनकी शुरुआत हुई। तब से ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। अब ये आतंकी संगठन है या नहीं है, इस पे मैं बताता हूं दुनिया का क्या मानना है। जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी होली साइट है, क्योंकि आप जानते हैं 2 ही मस्जिदें थी जिनकी बात हुई है। अब वो बात मैं कर चुका हूं, आगे रिपीट किए बिना मैं आगे चलता हूं तेजी के साथ आपसे। अब पैलेस्टीनियन लड़ क्यों रहे हैं? इनको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है इजराइल से। ये चाहते हैं कि अरब के अगेंस्ट जो उतना भी झगड़ा चल रहा है बंद हो जाए, और ये कहते हैं हमारी धरती है, इजराइल ने कब्जा कर लिया। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आते हैं 10वें अध्याय पर। अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन का नाम दिया इसको। अल अक्सा ये जेरूसलम में मस्जिद है, जो कि बहुत ज्यादा पवित्र मस्जिद, पवित्र स्थान माना जाता है मुसलमानों के द्वारा। और ये कहते हैं कि पिछले कई महीनों से इजरायली आर्मी जो थी वो मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में घुस के आके थप्पड़ मारे, चांटा मारे, कुछ करे, एक आधे को गोली मार दे, कुछ को पकड़ के जाए, कुछ को जेल में डाल दे। अब इजराइल दूसरी तरफ बोलता है कि नहीं नहीं, ये लोग मस्जिद में प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, ये नमाज पढ़ने नहीं जाते, ये मस्जिद में जाकर के अटैक का प्लान कर रहे हैं। ये आर्म फोर्सेज है हमारे, उसको पत्थर मारते हैं, फिर मस्जिद में भाग जाते हैं, आते हैं फिर पत्थर मारते हैं, फिर मस्जिद में भाग जाते हैं। तो इजराइल कहता है कि ये हमें तंग कर रहे हैं, और मुसलमान कहते हैं नहीं, इजरायली हमको तंग कर रहे हैं। अब पैलेस्टीन जो है वो इजराइल की फोर्स कहते हैं कि जब ईरान तो भयंकर खिलाफ है, खुल के चिल्ला चिल्ला के शोर मचा मचा के, जैसे राखी सावंत की वीडियो देखेंगे बहुत शोर मचाती है, ऐसे ईरान भी शोर मचाता है। इतना तेज तेज बोलता है कि भाई एंटी इस्लामी, ये कोई एंटी इजरायली अरब ग्रुप जितने भी हैं ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लगातार हमास को फंडिंग, वेपन और सपोर्ट देता रहता है, और इसका कहना है कि इजराइल इलेजिटिमेट है, अवांछित संतान समझ लो आप, अवांछित संतान, इलेजिटिमेट। इजराइल जो है ना वो देखता है ईरान उसके लिए डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है।
फ्यूचर लाइज इन द पास्ट, इतिहास में चलते हैं। ये इजराइल हो गया सारा। वॉर 1 जब हुआ था उस समय अंग्रेजों ने इन ज्यूज को बोला था कि तुम हमारा साथ दे दो, हम तुम्हारा पूरा देश बना देंगे, हम तुम्हें इजराइल बना के दे देंगे, अभी वर्ल्ड वॉर 1 में साथ दे दो। ये उन्होंने उनका साथ दे दिया अंग्रेजों को। तो 1922 से 1947 तक इसके कारण बहुत सारे जीव दुनिया भर से घूम घूम के वापस इजराइल में सबके सब आने लगे, अलग अलग देशों से आने लगे, क्योंकि इनको ये विश्वास हो गया